जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। वेलकम टू बायो पाठशाला बेटा। हाँ, अगर पहली बात तो ये कि वीडियो पूरी देख के जाना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बारी कमेंट कर दो और ये भी बता देना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने जो है कि लास्ट उसमें वीडियो में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कवर कर लिए थे, पूरा पार्ट उनका। अब हम इसमें पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और आई विल ट्राई टू कवर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन दिस, ओके। तो देखो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं। दोनों के दोनों गैमीज प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, ये इसमें मेल में क्या होगा स्पर्म और फीमेल में क्या होगा हमारा ओवम, ठीक है। और कौन से प्रोसेस से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं बेटा, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और जिस प्रोसेस से करते हैं हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोगोनिया हम प्लूरल वर्ड है, ठीक है। और अगर हम सिंगुलर यूज़ करें सिर्फ एक के लिए तो हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। तो इस डिफरेंस को याद रखना, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अंदर वाली वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीज़न से, ठीक है, और नंबर में बढ़ते हैं। हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। पीरियोडिकली वो मियोसिस करते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करेगा। मियोटिक डिवीज़न को हम रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं, जिससे क्या होगा 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो पहले डिप्लॉयड थे, 46 क्रोमोसोम थे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई तो क्या हुआ, हैप्लॉइड सेल्स बने जिनको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उनके पास क्या होते हैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो अब इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड है तो 23 होगा, ठीक है। स्पर्मेटिड्स क्या है बेटा, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो प्लीज़ ध्यान से सुने कि जिसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, उससे क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा है कि जिसमें स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ में बदलती हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड है वो बिल्कुल एम्बेडेड मतलब धंस जाता है सर्टोरी सेल्स में और रिलीज़ हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। देखो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है क्योंकि कुछ हार्मोन्स में बढ़ने लगते हैं, जैसे कि GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अगर तुम याद करो थोड़ा तो ये क्या है हमारा थैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। अगर इसका लेवल बढ़ रहा है GnRH का तो ये किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 2 गोनेडोट्रोफिन सिक्रीशन होंगे, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या करता है बेटा, वो लीडिंग सेल्स पे जाके एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसाइज और सिक्रीशन एंड्रोजन्स का, ठीक है। एंड्रोजन बदले में क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। और बेटा FSH है वो एक्ट करेगा सर्टोरी सेल्स पे और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन कुछ फैक्टर्स का जो हमारे स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक बारी चलो आगे पढ़ लेते हैं, बाद में NCERT से रीड करेंगे। अब देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे की पूरा ये कवर है, ठीक है। और ये देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक्रोजोम, ये कंप्लीट हम इसको हेड बोलेंगे। और ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या है क्रोमोजोमल मटेरियल है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है स्विम करने के लिए। और ये टेल है। अब देखो स्ट्रक्चर देखो स्पर्म का, ये क्या है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि माइक्रोस्कोप से देख के ये स्ट्रक्चर निकाला। इसमें क्या है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है,
ठीक है, अभी मैंने दिखाया ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, पूरी की पूरी बॉडी स्पर्म की कवर होती है। स्पर्म हेड में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन होता है उसका कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, जिसको मैक्रोजोम बोलेंगे। एक्रोजोम में अंदर एंजाइम्स होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। मिडिल पीस के पास बेटा काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, और टेल की मूवमेंट होती है जिससे स्पर्म में मोटिलिटी आती है। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन मेल जो है वो एक बार कोइटस में क्या करता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ करता है। मेल कितनी 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है कोइटस के टाइम पे। ठीक है, जिनमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए, और 40% के पास बहुत अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। स्पर्म रिलीज़ होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, वो ट्रांसपोर्ट होती है एसएसटी डक्ट से। और जो सिक्रीशन है बेटा एपिडिडाइमिस का, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल और प्लाज्मा का। ठीक है, अलोंग विद स्पर्म ये क्या बनाते हैं, सीमन। जो फंक्शन होता है मेल सेक्स एसएसटी डक्ट्स का, ग्लैंड्स का, वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिनको हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं वो मेंटेन करते हैं। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। ठीक है, अब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो फीमेल गैमेट बनती है, स्पर्म का फॉर्मेशन बता दिया। अब फीमेल गैमेट जो बनती है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis। ठीक है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ही ज़्यादा अलग है बेटा। जो oogenesis देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। जो oogenesis है बेटा वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तभी क्या होते हैं कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स मदर सेल्स मतलब उगोनिया बन जाते हैं। हर एक फीटल की ओवरी के अंदर 2 ओवरी होती है ना, तो एक के अंदर मिलियंस में फॉर्म हो जाते हैं। कोई भी उगोनिया ना तो बनते हैं और ना ही बर्थ के बाद बेटा ऐड होते हैं। ये सेल्स जो हैं डिवीज़न स्टार्ट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीज़न, वहाँ पे जाके वो रुक जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरेरी अरेस्ट हो जाते हैं उस स्टेज पर। कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, और उस स्टेज पे हम इनको क्या बोलेंगे, जैसे वहाँ पे हमने बताया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऐसे यहाँ पे क्या है प्राइमरी oocytes। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte फिर सराउंड हो जाता है कुछ ग्रेनुलोजा सेल से। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो बेटा धीरे धीरे टाइम जाता है तो वहाँ पे एक टाइप के सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वो लेयरिंग हो जाती है ग्रेनुलोजा सेल्स की, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ ऐसे फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी के टाइम तक। प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी में। 2 होती है ना, तो एक ओवरी में ये प्राइमरी फॉलिकल जो है बेटा वो और लेयर्स बन जाती हैं ग्रेनुलोजा सेल्स की। ठीक है, और एक और चीज़ आता है इसमें न्यू थीका, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। देखो प्राइमरी फॉलिकल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि न्यू थीका भी आ जाता है और कुछ और लेयर्स भी ग्रेनुलोजा सेल्स की एड ऑन हो जाती हैं। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल जो है बेटा वो बहुत जल्दी किसमें, टर्टरी फॉलिकल में बदल जाता है, जिसको एक उसके पास कैविटी भी होती है फ्लूइड फिल कैविटी, जिसको हम बोलेंगे एंट्रम। थीका लेयर जो है बेटा वो ऑर्गेनाइज होता है इनर थीका इंटरनल और आउटर थीका एक्सटर्नल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक ध्यान दो कि जो प्राइमरी oocyte था विद इन अ टर्टरी फॉलिकल वो साइज में बढ़ जाता है और अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करता है। ये डिवीज़न जो होती है बेटा अनइक्वल डिवीज़न होती है, जिसमें क्या होता है कि एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी आती है, वो यूजलेस होती है, उसका कुछ यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब देखो जो सेकेंडरी oocyte है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte है उसके पास वो रिटेन करके रखती है, वो अभी भी होता है। उसके बाद देखो प्रेजेंट पे हमें इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें, जैसे कि फर्स्ट पोलर बॉडी आती है मियोटिक डिवीज़न से, वो फर्दर डिवाइड हो गया, डीजनरेट होगी, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका भी आंसर नहीं पता है। टर्टरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंज होता है और क्या बन जाता है, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। जो सेकेंडरी oocyte है एक न्यू मेम्ब्रेन बना लेता है अपने आसपास, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पैलिसिडा। ठीक है, पूरे के पूरे को सराउंड कर लेती है। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और क्या करता है, रिलीज़ करता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है,
ओवरी से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है। बट अब इसको हम एनसीईआरटी से एक बारी कवर कर लेते हैं। देखो, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, टेस्टिस मेल्स के अंदर होंगे और ओवरीज फीमेल के अंदर होंगे। क्या करेंगे, गैमेट्स प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में क्या होता है कि इमेच्योर मेजम सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल जो ये मेजम सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट होती है, बिगिन एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम ये हम सब की बात करें, मतलब ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। अगर हम सिंगुलर एक की बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वॉल पर और मल्टीप्लाई करता है किसे, माइटोटिक डिवीजन से, और नंबर में इंक्रीज होता है। हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। वो पीरियोडिकली मियोसिस के अंडर जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो कंप्लीट करते हैं अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या बनेंगे, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनके पास क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो बेटा मियोटिक डिवीजन की होगी, वो क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है, इसीलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। उसके बाद देखो, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या बनाएगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएगा। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है कि स्पर्मेटिड इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, तो बेटा वो 23 ही होता है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और जो देखो इसमें कन्फ्यूजन होती है, मैंने बताया था, तो ध्यान से सुनना। जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड हैं वो सर्टोली सेल्स में दस जाते हैं, उनको और फाइनली रिलीज करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो एक बार ये डायग्राम देख लो। देखो, ये स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, और ये क्या है, स्पर्मेटिड्स हो गए जो एम्बेडेड हो गए ना उसमें। और देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या हमारे सर्टोरी सेल्स हैं, और ये क्या हमारे स्पर्मेटोगोनियम। अगर हम सिंगल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि कुछ हार्मोनल लेवल इंक्रीज होता है। कौन सा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इनका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और ये नंबर ये बढ़ता है, सॉरी अमाउंट में भी बढ़ता है। तो ये क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इंक्रीज जो होते हैं GnRH के लेवल, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम करेंगे, और फिर इन टर्न क्या होगा कि 2 गोनाडोट्रोफिन सिक्रीट होंगे। कौन कौन से, LH और FSH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स पे, तो L से याद रखना, L से लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा, जाके स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करेगा, सिक्रीशन करेगा एंड्रोजेंस का। ठीक है, एंड्रोजेंस बदले में क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हेल्प करेंगे। FSH देखो याद रखना, सर्टोली सेल्स है। ठीक है, किस पे, S सर्टोली सेल्स पे काम करेंगे जाके, और बेटा स्टिमुलेट करेंगे हमारा कुछ फैक्टर्स जो आगे जाके स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो, एक बार ये डायग्राम देखो, पूरा का पूरा ये कवर किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। ये कैप्ला स्ट्रक्चर है, एक्रोजोम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, और ये पूरा हेड है, ये न्यूक्लियस है जिसके पास क्या है, हमारा क्रोमोजोमल मटेरियल। ये नेक है, ये मिडिल पीस है, इसमें क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी सोर्स चाहिए स्विम करने के फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर। और ये टेल, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का। हम देखो भाई दे रखा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, क्या क्या, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। बेटा इसको एक बारी अच्छे से बनाना भी देख लेना, बार बार बना के देख लेना, और ये सब याद कर लेना, क्योंकि नीट में और बोर्ड्स में, और मैं इन जनरल बोलूँ तो बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी डायग्राम छोड़ना मत। ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और स्पर्म के पास हेड होता है, जिसके पास क्या होता है, एक एलोंगेट, और क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। उसके पास एंटीरियर पोर्शन, मतलब आगे वाला पोर्शन जो कवर होता है कैप्लाई स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोजोम, और वो किससे फिल होगा, एंजाइम से, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे ओवम को। ठीक है, मिडिल पीस जो होता है उसके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट
टेल की मूवमेंट के लिए, ठीक है। और जैसे क्या होगा, आज स्पर्म मोटिलिटी को फैसिलिटेट करेंगे जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन मेल जो होता है बेटा वो इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कॉइटस, ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम पे फुल नॉर्मल फर्टिलिटी। उनमें से 60% स्पर्म जो है उनके पास नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए और 40% जो उनमें से हैं कुछ वाइग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए। हाँ देखो, जब स्पर्म रिलीज़ हो जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ट्रांसपोर्ट होती हैं वो एसेसरी डक्ट से, जो सिक्रीशन होता है एपिडिडाइमिस का, ये क्या है, सारी एसेसरी डक्ट्स हैं मेल की, वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और क्या है, प्रोस्टेट, ये सारी की सारी ज़रूरी हैं मैचुरेशन और मोटिलिटी के लिए स्पर्म की, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है स्पर्म्स के साथ मिलकर वो क्या बनाती है, सीमन, ठीक है। जो फंक्शन होता है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का, ग्लैंड्स का, वो कौन मेंटेन करके रखते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजेंस भी बोलते हैं। अब बारी आती है फीमेल की। देखो जो प्रोसेस होता है फीमेल के अंदर गैमीट प्रोडक्शन का, उसको ऊजेनेसिस बोलते हैं। वो बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऊजेनेसिस क्या होता है कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज पर ही वो स्टार्ट हो जाती है और तभी मिलियंस गैमीट्स जो है मदर, ये उगोनिया बन जाते हैं मदर सेल्स, ठीक है। और वो हर एक 2 ओवरी होती है तो हर एक ओवरी के साथ बन जाते हैं। कोई भी उगोनिया ना तो बनते हैं और ना ही ऐड होते हैं फीमेल के बर्थ के बाद, ठीक है। ये सेल डिवीज़न स्टार्ट करते हैं और प्रोफेज फर्स्ट पे जाके रुक जाते हैं, किसकी, मियोटिक डिवीज़न की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पर, ठीक है। वहाँ पर टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएंगे और उस टाइम हम क्या बोलेंगे, जब वो मियोटिक डिवीज़न की प्रोफेज फर्स्ट पे जाके रुक जाएंगे तो उस टाइम हम उनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, ठीक है। हर एक प्राइमरी oocyte, ठीक है, सराउंड होता है कुछ ग्रेनुलोजा सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी फॉलिकल की, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अब देखो बहुत सारे फॉलिकल जो हैं डीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, ठीक है। तो 60 से 80,000 ये प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर एक ओवरी में, 2 होती हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल जो अगर और भी लेयर्स आ जाएं सेल्स की, ग्रेनुलोजा सेल्स की, और एक न्यू थीका आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। थीका भी दिखाऊंगे भी क्या होता है, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल बाद में किस में बदल जाएगा, टर्टरी फॉलिकल में। उसके पास क्या होती है, एक कैविटी और आ जाती है। तो याद रखना, हाँ मेरा जब बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था ना तो मेरे उसने पूछा था एग्जामिनर ने कि एंट्रम क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, नीट में भी पूछ लेते हैं। तो थीका लेयर ऑर्गेनाइज होती है इनर थीका इंटरना में और आउटर थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। तो ये देखो एक बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पे, क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के अंदर अंदर जो टर्टरी फॉलिकल था वो साइज़ में ग्रो कर जाता है और अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और ये अनइक्वल डिवीज़न होती है जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte है तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। और क्या आती है इसमें, एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी आती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है ना, जितना भी न्यूट्रिएंट प्राइमरी oocyte में था वो उसको कैरी करके आगे ही बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो टर्टरी फॉलिकल है फर्दर चेंज होता है मैच्योर फॉलिकल में या फिर ग्राफिन फॉलिकल में। जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है कि अपने आसपास एक लेयर बना लेता है जोना पैलिसिडा, ठीक है। तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ओवरी से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल हो गया तो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी शो कर रखा, तो देखो तो मोर लेयर्स आ जाते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स के, ठीक है। तो वो क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। टर्टरी फॉलिकल में क्या है कि एंट्रम शो हो रहा है, देखो, ठीक है। ये ग्राफिन फॉलिकल है, इसके बाद देखो रप्चर होगा, ओवम रिलीज करेगा, बाद में ये डीजनरेट हो जाते हैं एज अ कॉर्पस लुटेटियम। मैं ये चीज़ें किस में बताऊँगी तो मैं थोड़ा और डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब यहाँ पर देखो ये ज़रूर याद कर लेना, देखो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, फिर डिफरेंशिएशन होगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। अब देखना यहाँ से यहाँ तक 46 थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 थे, लेकिन सेकेंडरी में क्या हो गए 23। यहाँ पर देखो उगोनिया है, ये कहाँ पे है, देखो फीटल लाइफ में, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पर नहीं है।
तो यहाँ पे क्या माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte हुई, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न हुई, ठीक, ये कंप्लीट हो जाती है ओवुलेशन से पहले, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी आएगी यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी आएगी, और सेकेंड oocyte से क्या होता है फिर हमारा ओवम रिलीज होता है ओवुलेशन के प्रोसेस से। ये बर्थ से चाइल्डहुड से प्यूबर्टी का स्टेज है, और ये क्या हमारा अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा कवर करेंगे तुम वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मैंने कुछ दिन बीच में डाला नहीं था क्योंकि मुझे बच्चों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इफ़ आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हो और ये कौन सा चैप्टर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ। थैंक यू, शुभ रात्रि।